This is the lecture number 5 for the chapter area related to the circles of the class 10th, and we are discussing the exercise 12.3, and we have done up to question number 7. In question number 8, if you see the figure carefully, it is given that there is a race track. एक आपका race track है इस तरह से, and like this, and इसकी width आपको given है. This width is given. It is given that the distance between the two inner parallel lines is 50. जो inner parallel lines है ये distance आपको दे रखा है 60, तो 30 और 30 we can say, and they are each 60 and they are 106 meter long if the track is 10 meter wide. तो track की जो width है वो 10 meters है, और ये जो distance given है this track का it is 106, ये 106 meters का है. You have to find the distance traveled by the track along the inner edge. तो distance travel along the inner edge, ये length हो जाएगा, ये length हो जाएगा, और ये length and ये length means rectangle की two lengths 106 की, and the perimeter of this perimeter of this semicircle. So let the radius of the small semicircle be r, and capital R be the radius of the outer semicircle. तो small r आपका कितना है 30 meters है, and the capital R हो जाएगा 30 plus 10 meters, that is 40 meter, because the width of the track is 40. तो inner distance हो जाएगा आपका, inner distance traveled हो जाएगा, this is AB CD, AB plus CD plus 2 pi r upon 2, ये पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, और एक ये भी है तो ये ट्वाइस हो जाएगा. तो इट विल बी 106 प्लस 106 प्लस 106, और ये 2 पाई आर, दैट इज 212 प्लस 22 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू आर ऑफ द इनर सर्कल इज हाउ मच 30. सो दैट इनर डिस्टेंस ट्रेवल विल बी coming out to be 2,804 upon 7 meters. ये inner track की distance आ गया. Now after that you have to find the area of the track. Now area of the track find कर लेंगे. देखिए ये आपका track का area, एक ये rectangle हो गया, एक ये rectangle हो गया. rectangle की length 106 और width आपका 10, और ये ring हो गया. This is the ring. रिंग का एरिया हाफ रिंग प्लस हाफ रिंग 1 रिंग हो गया, एंड एरिया ऑफ द रिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो एरिया ऑफ ट्रैक हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू 2 प्लस एरिया ऑफ रिंग. रिंग का एरिया, क्योंकि आधा रिंग इस साइड है आधा रिंग इस साइड है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ट्वाइस, और रिंग का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्मॉल आर और कैपिटल आर आपको पता है. तो 2 लेंथ इसकी 106 है, ब्रेथ आपका 10 है, प्लस 22 अपॉन 7, कैपिटल आर हमारा 40 का स्क्वायर आया था, स्मॉल आर हमारे पास 30 था. सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रैक, जो कि आएगा 4320 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रैक. सी इट केयरफुली. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द एक्सरसाइज 12.3. Now let us take the question number 9. The figure is given as, अगर आप फिगर देखें, there is a circle और इसके दो डायमीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, and this it is a right angle triangle, and this is a circle, and this is given at DC and AB, and this is center O, and you have to find this area and this area, shaded area आपको find करना है, and it is given that OD is the diameter and OA is 7. तो OA 7 है, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, और ये भी 7 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है. तो रिक्वायर्ड एरिया ध्यान से देखिएगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7/2. 7/2 इसका रेडियस हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस. इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, ABC सेमी सर्कल का 7 मीटर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल.
सर्कल का एरिया जिसका रेडियस 7/2 है, और ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। इस सेमी सर्कल का रेडियस 7 है, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, जिसका बेस आपका 14 हो जाएगा, हाइट इसका 7 हो जाएगा। फिगर से बिल्कुल क्लियर है। तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ बेस that is AB into height that is OC, half base into height। तो 22/7 रेडियस इसका 7/2 है इस वाले सर्कल का, प्लस 22/7 इस सेमी सर्कल का रेडियस आपका 7 है अपॉन 2 माइनस इसका हाफ बेस इसका 14 है, हाइट इसकी 7 है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन विच इज कमिंग आउट टू बी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सर्कल का रेडियस 7/2 है, सेमी सर्कल का रेडियस 7 है, हाइट इसकी 7 है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको गिवन है, एंड विद द सेंटर एज दीज सर्कल्स आर ड्रॉन। इस तरह से सर्कल हमने ड्रॉ करा। This is the triangle ABC, and you have to find the area of the shaded region। shaded area का region निकालना है। area of the triangle हमें given है, which is equal to 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया इक्विलेटरल का 4/3 साइड स्क्वायर होता है। 1.7320.5 √3 की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। 1 इट इज गिवन इन द 1.73205 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ जाएगी। तो साइड स्क्वायर विल बी 1730.5 इंटू 4 अपॉन 1.73205। तो साइड स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 40000। तो साइड आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 40000, दैट इज 200 सेंटीमीटर इज कमिंग आउट टू बी द side of this equilateral triangle। now the radius of these three sectors, जो इसका रेडियस हो जाएगा साइड के आधा है, तो रेडियस हो जाएगा साइड ऑफ द स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 100 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ दिस सेक्टर हो गया, दैट इज थीटा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है, थीटा विल बी एरिया टू 60 डिग्री एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब बड़े आराम से निकल जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर का एरिया निकाल करके इसमें से माइनस कर लीजिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन है, विच इज गिवन एज 17320.5 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इंटू 3। ये आपका एरिया आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा 60, आर आप यहाँ पर 100 रखिए, एंड सिंप्लीफाइड यू विल गेट 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ जाएगा रिक्वायर्ड शेडेड एरिया का। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऑन ए स्क्वायर ऑफ अ हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7। एक स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर, और इसमें 9 सर्कल्स हैं, इक्वल हैं, दीज आर इक्वल डिजाइंस आर देयर। हर एक का रेडियस 7 है। तो अगर आप ध्यान से देखें 7 7 7 7 7, ये इसलिए गिवन है कि देयरफॉर आप स्क्वायर की साइड आसानी से पता कर लें। तो साइड ऑफ द स्क्वायर ए बी 14 + 14 + 14, स्क्वायर की साइड आपकी आ जाएगी 14 + 14 + 14। द डायमीटर ऑफ द सर्कल विल बी 14, क्योंकि रेडियस आप इसका 7 गिवन है, रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर गिवन है, दैट इज 42 सेंटीमीटर विल बी द साइड ऑफ दिस स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, इसके बीच में जो आ रहा है हैंडकरचीफ्स के, वो निकालना है, जो कि आपको इजीली फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन विल बी area of square minus area of
9 सर्कल्स। 9 सर्कल के एरिया में से माइनस करेंगे, साइड स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू 9, तो ये हो जाएगा आपका 42 का स्क्वायर माइनस 9, 22/7, रेडियस इसका 7 स्क्वायर है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया विच इज ऑब्टेन बाय subtracting the area of 9 circular regions from this area of the handkerchief. Now question number 12. See the figure carefully. There is a right angle triangle of side O, B, D, and this is the AD and the quadrant is main. ये quadrant आपने बनाया है, ये एरिया आपको पता करना है। दिस एरिया यू हैव टू फाइंड O A B C, O A B C is the quadrant in which radius is how much? इसका जो रेडियस है जो दे रखा है क्वाड्रेंट का, how much it is given as? It is 3.5 centimeter, and OD is given as how much? 2 centimeter. So this is also equal to how much? 3.5, because this is also the radius of this quadrant. You have to find the area of this shaded portion. Now the area of the quadrant OABC, बहुत very easy, area of quadrant OABC will be pi r square upon 4, 22/7, इसका रेडियस कितना है? 3.5 है, अपॉन 4, ये तो बहुत ईजिली निकल जाएगा। दैट इज 1/4, 3.5 का स्क्वायर 22/7, जो कि आ रहा है आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द एरिया ऑफ द shaded portion will be obtained by area of the quadrant minus area of the triangle ODB. तो ये आपने 77/8 निकाला है, इसका हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज 2 इंटू 2, इसका बेस और हाइट सेम। बेस कितना आ जाएगा इसका? 3.5 और हाइट इसकी हो जाएगी 2, सो हाफ बेस इंटू हाइट। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एलसीएम लेके माइनस कर दो, 2 से 2, 3.5 इसमें से माइनस करेंगे, ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। This is the question number 12. Now in question number 13, see it carefully. There is a square OABC. OABC is the square, and this is the quadrant. This is Q is the quadrant, and you have to find this shaded area. ये आपको shaded area निकालना है। This area can be obtained by subtracting the area of the square from the area of this quadrant. It is given that if OA is equal to 20 centimeter, OA आपको 20 centimeter given है, OA is equal to 20 centimeter, you have to find the shaded area. Now the main concept of this will be the radius of this quadrant. Radius of this quadrant is equal to diagonal of square OABC, जो कि होता है √2 इंटू साइड। किसी भी डायगोनल ऑफ द स्क्वायर √2 इंटू साइड होता है, तो साइड इसकी कितनी है? 20 है। 20 √2 इज द रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट। नाउ यू कैन इजिली डू इट। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल बी the area of quadrant minus area of the square. Area of the quadrant minus area of square. तो quadrant का एरिया कितना होता है? पाई r स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, तो 22/7, रेडियस हमने क्वाड्रेंट का 20√2 निकाल ही लिया है, अपॉन 4, और साइड कितनी है स्क्वायर की? 20 स्क्वायर। So this is the area of the shaded portion, which is coming out to be 228 centimeter square is the area of this shaded portion. Area of this shaded portion. Now in question number 14, this type of question we have already done. This is the quadrants, sectors. These are the two sectors having the same angle as 30 degree.
and the radius of the smaller sector is 7 centimeter, and the radius of the outer sector is 21 centimeter, and you have to find this area. Okay, so small r we can say that 7 centimeter, capital R is equal to 21 centimeter. So required area will be equal to area of sector of radius r minus area of sector of radius r, which is equal to 21 centimeter, which is equal to 7 centimeter. That is pi r square theta upon 360 degree minus pi r square theta upon 360 degree. Theta, both of them will be same, so you can take phi theta upon 360 common. So r square minus r square. So put the value. Theta is how much? 30 upon 360. Capital R is 21 and small r is 7 square. Simplify it. You are getting this area as how much? 308 upon 3 centimeter square. 8 upon 3 centimeter square. This is the required shaded area. Now, in question number 15, draw the figure very carefully. It is given that there is a ABCD is a quadrant. ABCD is a quadrant, and this is BAC right angle triangle. This is 14, this is 14, and this is coming out to be radius 14 and a semicircle with a base this. एक सेमी सर्कल बनाया है इसका बेस का, एंड यू हैव टू फाइंड दिस एरिया. ये आपको एरिया निकालना है. ठीक है. सो यू कैन इजीली फाइंड BC यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. तो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 14 का स्क्वायर. अब अंडर रूट निकालेंगे आप इसका BC का, तो 14 रूट 2 सेंटीमीटर आ जाएगा. दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल. डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल. तो रिक्वायर्ड एरिया जो यहाँ पर निकलेगा, सी इट वेरी केयरफुली, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल. ट्राइंगल का एरिया सेमी सर्कल का एरिया ऐड करिए एंड सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर लीजिए. ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हाफ AC इंटू AB. सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, जिसका रेडियस हमने यहाँ पे निकाल ही लिया है. एंड क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. इसको R1 और R2 मान लेते हैं. दैट इज R1 हमने निकाल लिया. R1 14 रूट 2 अपॉन 2 कर लिया, 7 रूट 2 आ जाएगा. और इसका जो रेडियस है क्वाड्रेंट का, जो कि R2 विल बी इक्वल टू 14. इस क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो 14 है एंड एंगल 90 डिग्री का है. तो इट विल बी हाफ बेस इंटू हाइट. हाइट इज 14, 22 अपॉन 7. रेडियस आपका कितना निकला? 7 रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड 22 अपॉन 7. इसका रेडियस कितना है? 14. तो 14 का स्क्वायर अपॉन 4. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. एरिया ऑफ द ट्राइंगल plus area of this semicircle minus area of this quadrant. You'll get the area of this shaded portion. So it will be 7. तो 7 into 14, 7 into 14 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे 22 अपॉन 7, 49 इंटू 2 अपॉन 2, 22 अपॉन 7, 196 अपॉन 4. तो सिंप्लीफाई एज फार एज पॉसिबल. यू आर गेटिंग दिस एरिया एज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका एरिया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है. दिस इज द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड पोर्शन. क्वेश्चन नंबर 15 था ये. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 16 यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस डिजाइन. इस डिजाइन का एरिया आपको निकालना है. इफ यू सी दिस डिजाइन, इस डिजाइन का एरिया आपको निकालना है. दिस डिजाइन, ये जो आपका एरिया आ रहा है. तो हाउ कैन यू फाइंड दिस एरिया ऑफ दिस डिजाइन? देयर इज अ स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर. ये स्क्वायर है आपका. एंड हाउ कैन यू फाइंड इट? इफ यू फाइंड दिस इज एरिया ऑफ द, कैसे निकलेगा? आप इस सेक्टर के एरिया में से, दिस इज अ सेक्टर जिसका एंगल 90 डिग्री का, रेडियस 8 है, और इस सेक्टर में से अगर आप इस सेक्टर में से अगर इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, यू विल गेट दिस एरिया. ये वाला एरिया आपका आ जाएगा. दिस एरिया विल गेट
ये वाला एरिया आ जाएगा। जब इसका आप डबल करेंगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया दिस, ये वाला एरिया आ जाएगा आपका, दिस डबल करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल को कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला, और उसका ट्वाइस कर देंगे तो इट विल बी ट्वाइस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट दैट इज ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। कितना इजी हो गया। तो बी वेरी केयरफुल। तो इट विल बी कमिंग व्हेन यू आर सिंप्लीफाइंग इट यू आर गेटिंग दिस एरिया एज 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 रखिए एंड इट विल बी इक्वल टू 32 और सिंप्लीफाइड मल्टीप्लाई इसको कर लीजिए, यहाँ पर 2 से 2 रह जाएगा, 64 22 अपॉन 7 यू विल गेट दिस एरिया। तो एक बार दोबारा से ध्यान से देख लीजिए क्या करा है। एक तरह से हमें ये एक तरह की लीफ टाइप एरिया दे रखा है यहाँ पर। आई जॉइंड इस डायगोनल, मैंने इसका डायगोनल ज्वाइन कर लिया। ये सिमेट्रिकल फिगर है तो पहले मैंने ये वाला एरिया निकाला और ये एरिया कैसे निकला, इस क्वाड्रेंट में से ये क्वाड्रेंट बनना है जिसकी साइड कितनी है 8 है और मैंने ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया इस ट्राइंगल का एरिया, तो मेरे पास ये शेडेड एरिया आ गया। मैं इसका डबल करना है तो डबल करने पर ये वाला एरिया भी आ जाएगा, तो इसमें मैंने ट्वाइस कर दिया। So this is the required area of this question number 16 which is coming out to be 256 upon 7 and for the quadrant the radius is 8 क्योंकि quadrant ये वाला है और इसका रेडियस 8 है, 90 डिग्री का एंगल है, दैट इज पाई स्क्वायर अपॉन 4 और ट्राइंगल ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, 8 और 8 इसकी साइड है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द थर्ड एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल and which is also the last exercise. So okay, best of luck, we'll continue next lecture. Thank you.